आज अबूद और मेरी मम्मा की तबीयत हो गई खराब, ये देखें। और आज मम्मा को खानी पड़ रही है। नाश्ता तो राहत का तैयार हो गया, बस ये नाश्ता कर रहा है। अब फौजी अरशद लिखती है कि आपकी एनर्जी बेहतरीन है माशाल्लाह। डॉक्टर के क्लिनिक पे हम लोग पहुंच आए हैं। इस साइड पे लेडीज बैठती हैं, इस साइड पे जेंट्स बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज है जी बुध। हाँ जी, आज है बुध और मेरी मम्मा की तबीयत हो गई खराब। ये देखें, आज मेरी मम्मा की तबीयत खराब है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? तो मैंने मम्मा को बोला, मम्मा आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो। तो अभी हम लोग चलते हैं और अभी ना मम्मा की मेडिसिन लेके आते हैं। तो डॉक्टर के पास चलते हैं ना जी, अभी मैंने जर्सी पहन ली है क्योंकि बाद बहुत सर्दी होगी। अभी टाइम हो रहा है कोई 8 बजे का। ये सारा अंधेरा। चलो। अच्छा, अम्मी को बता दो। अम्मी, अम्मी, हम दवाई लेने जा रहे हैं, ठीक है? चलो आ जाओ। ये मैं और अब्दुल्लाह जा रहे हैं हमारे घर के जो पिछली साइड, जिधर मामू और का घर है ना, उस साइड पर ही आता है। छोटे मामू के घर के तकरीबन करीब ही है डॉक्टर का क्लिनिक, तो सबसे करीब हमें यही पड़ता है, तो फिर हम इसी से ही ले लेते हैं। अब रिक्शा करके कहाँ बंदा दूर जाए। मौसम ऐसा है ना, सबकी ही तबीयत आजकल गड़बड़ है। डॉक्टर के क्लिनिक पे हम लोग पहुंच आए हैं। इस साइड पे लेडीज़ बैठती हैं, इस साइड पे जेंट्स बैठते हैं। तो इधर तो कोई भी नहीं है डॉक्टर के लिए, तो बस मैं बता दिया उनको। वो फिर मुझे नीचे उतर कर ही देखेंगे क्योंकि यहाँ सीढ़ियाँ हैं ना। ये जी मुझे इंजेक्शन लगा और दवाई ले ली है, बस अब चलते हैं घर। ये आ गए हैं भाई हम घर, और ये अब्दुल्ला थोड़ा सा पीछे रह गया था क्योंकि दूध ले रहा था। हाँ जी चलो, मैं फिर रुक गई। मैंने कहा ये ना हो अब्दुल्ला हाथ को डर लगे, गली में कोई भी नहीं था तो इसलिए। चलो जी हम लोग आ गए। आज तो मेरे हाथ में बहुत ही दर्द, ये देखो जगह भी सूज गई है जहाँ पे इंजेक्शन लगा है। हाँ, रखो। ये दूध लिया रास्ते से, हाय अल्लाह। तो जैसे पहले मेरे को बुखार होता है, मम्मा मेरे को कड़वी कड़वी दवाइयाँ खिलाती हैं और आज मम्मा को खानी पड़ रही हैं। इतनी सारी हैं। शाफी अल्लाह काफी। या अल्लाह मेरी मम्मा को ठीक करते। दूध तो मैं ले आई थी, मैंने कहा चाय बनाऊंगी घर जाके, लेकिन अभी मैंने मेडिसिन खाई है और अब बस मेरा दिल कर रहा है मैं सो जाऊं। चाय बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, तो दूध को मैंने रख दिया फ्रिज में, सोने लगी हूँ। दवाई खा के सोती हूँ, अल्लाह करेगा बुखार आएगा, वो पसीना आएगा ना, तो बुखार उतर जाएगा इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है। अब्दुल्लाह के लिए नाश्ता बना रही हूँ। और दूध में रात को लेकर आई थी ना, फ्रिज में रख दिया था, अभी उसकी चाय बना रही हूँ। चाय बना के मैंने साइड पे रख दी थी, उसके बाद मैंने दो पेड़े बना लिए थे, एक अम्मी के लिए और एक अब्दुल्लाह के लिए।
अपने लिए मैंने सोचा मैं या तो पापे मंगवा लूँगी चाय के साथ या कुछ ब्रेड कुछ खा लूँगी। रात को भी मैंने रोटी खा ली थी और फिर गई थी मैं डॉक्टर से दवाई लेने। जब बंदा बीमार होता है ना, फिर ये बिस्किट, ये चाय, पापे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और खाने के मतलब कहा जाता है कि रोटी ना खाओ, ये कुछ ब्रेड खा लो, कुछ और चीज़ खा लो, लेकिन उस टाइम पे दिल नहीं कर रहा होता ये चीज़ें खाने का। मीठा बिल्कुल जहर लग रहा होता है। तो मैं थोड़ी सी रोटी रात को खा कर गई थी डॉक्टर के पास, क्योंकि जब पता होता है कि वहाँ जाएंगे तो इंजेक्शन लगेगा, तो कुछ ना कुछ खा लेना होता है। ये शुक्र है कि आटा गूंदा हुआ रखा था, तो मैंने सुबह उठ के अब्दुल्लाद का नाश्ता बना लिया। ज़ैनब कल आई थी ना, तो उसने आटा गूंद दिया था मुझे, तो मैंने कहा था थोड़ा सा ज़्यादा गूंद लो ताकि कल सुबह नाश्ते का भी बच जाए। तो अभी है, बल्कि अभी भी बच गया था 2-3 रोटियों का, तो मैं वापस फ्रिज में रख दिया। वो फिर दोपहर को अब्दुल्लाद आएगा तो फिर उसको बना दूँगी। अच्छा, माँ जब इंसान बन जाता है ना, तो फिर अपने आराम की, अपनी तबीयत की बंदे को कोई फ़िक्र नहीं रहती। बस ये होता है कि खुद की तबीयत जैसी भी हो, तो हमने सुबह उठना है, नाश्ता बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, और जो घर के अफराद बाकी हैं उनके लिए भी नाश्ता बनाना है। तो पहले होता था, मैं जब मेरी तबीयत ख़राब होती थी, अम्मी मुझे उठाती भी नहीं थी, मतलब इसको बुखार है, ये सोए रहे, तो बड़े लाड मैंने कर लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मेरी खुद ही सुबह सुबह आँख खुल जाती है, बस आदत बन जाती है। कहते हैं ना कि माँ बनने के बाद इंसान के अंदर जो जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं इंसान के ऊपर, वो फिर आपको ऑटोमेटिक ही सारा कुछ मैनेज करना भी बंदे को आ जाता है। खुद ब खुद आँख भी खुल जाती है, खुद ब खुद ही बंदे में हिम्मत आ जाती है सब कुछ मैनेज करने की। बस अल्लाह पाक ना हमारी सारी बहनों को हिम्मत दे, एनर्जी दे, सब अपने घर संभालें। और आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर जाके सब्सक्राइब करना है। अभी मेरी बेल नोटिफिकेशन पे जाके ऑल पे भी क्लिक करना है। मेरी वीडियोस मेरी पूरी देखा करें, अपनी बहन को सपोर्ट करें। मैं आजकल कुछ एक्स्ट्रा मेहनत कर रही हूँ, तो मेरा साथ दें ताकि मेरा घर भी मुकम्मल हो सके और मैं अपनी अम्मी को और अपने बेटे को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ। मैं मतलब बहुत मेरी एक बचपन से ही मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अम्मी को बेटा बन के दिखाऊँ। मैं अम्मी को मतलब अम्मी को मैं देखती थी ना बचपन में, लोगों की बेटियां हैं तो वो अपनी माँ को हाथ बटाती हैं। तो अम्मी की बेटी थी, लेकिन वो एक बेकार सी थी जो घर के कामकाज नहीं कर सकती थी, और अम्मी का बेटा भी नहीं था। तो जब कहीं जाना होता था ना, तो जो और थी ख़ानदान में, जैसे फुप्पो खाला, ये वो चीज़ें होती हैं, चीज़ें सॉरी कह रही हूँ, मतलब ये ख़वातीन होती हैं, वो अपने बेटों के साथ चली जाती थी। तो अम्मी कहीं जाना होता था, बड़ी तंग होती थी क्योंकि अम्मी का बेटा नहीं था। तो मैं सोचती थी अम्मी को किसी भी चीज़ की मतलब नहीं है खुशी, ना बेटे की ना बेटी की। तो मैं चाहती हूँ मैं अम्मी का बेटा बनूँ। बेटे का सुख यही होता है कि भाई बेटा कमा के देता है, और बेटी का ये होता है कि बेटी घर के काम में हाथ बटाती है, माँ को सुख देती है। तो बस मैं चाहती हूँ कि अब मैं घर के काम काज भी कर रही हूँ, बेटी होने का सुख तो मैं अम्मी को दे रही हूँ। तो बस आप सब लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है ताकि मैं बेटा होने का सुख भी अम्मी को दे सकूँ। बड़े मामू की जो दुकान है ना चौक पे, उसके साथ है चक्की। तो वहाँ पे आटा पीसा जाता है, हर किस्म का आटा मतलब वहाँ पे होता है। तो मैंने उन मामू को बोला था मुझे चावल के आटा जो होता है ना, तो वो मुझे ला देना आप, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है। इसकी रोटी बना के चाय के साथ खाती हूँ। सर्दियों में हम लोग लेते रहते हैं, तो मैंने मामू को बोला था कि अब ले आना। और रात को फिर मामू आए थे तो वो ये ले आए थे। तो फिर ये बनाऊंगी किसी दिन इसकी रोटी, तबीयत ज़रा संभल जाए तो। और जी, तो अभी अम्मी की जो मेडिसिन है ना, वो चल के देते हैं अम्मी को। कहाँ है मेडिसिन? मेडिसिन कहाँ पड़ी है? किचन में तो नहीं, देखो किचन में भी नहीं है। कहाँ है?
मैं दवाइयों वाला ये शॉपर पूरी दुनिया में ढूंढ रही हूँ और ये यहाँ पे खड़ा है। अच्छा मैं इसको यहाँ से उठाऊँ, कोशिश करती हूँ कि मेरा हाथ चला जाए। अंदर जाओ। अल्लाह। अच्छा मैं इस हाथ से ट्राई करती हूँ। ये अम्मी की मेडिसिन इसमें से निकाले और साथ ही अम्मी की ड्रॉप्स भी हैं, ये भी डालते हैं अम्मी को। धूप यहाँ पे बस अब निकल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नादिया आ गए हैं, नादिया लोग आ गए हैं, उनका दरवाजा खुला हुआ है। अम्मी को मेडिसिन खिला दिया और मेरी बारी आ गई है। मैंने कहा मैं भी अपनी ये जो दवाइयाँ ना ये खा लूँ। ये देखें इतनी बड़ी बड़ी गोलियाँ हैं। हाँ अपना ख्याल रखूंगी तो फिर मैं अपना घर वालों का भी ख्याल रख पाऊंगी, है ना। अच्छा पहले बड़े लाड करती थी मैं तो, क्योंकि अम्मी होती थी ना, मतलब अम्मी ठीक ठाक होती, पूरा घर अम्मी संभालती थी तो मैं लाड कर लेती थी। पर अब भाई कोई लाड का टाइम नहीं है, अब खुद जल्दी ठीक होना है मैंने, ताकि घर को संभाल सकूं, ताकि घर के काम काज कर सकूं, अब्दुल्ला हाथ कर अम्मी का ख्याल रख सकूं। आज के पापा की कॉल आई थी सुबह, तबीयत पूछ रहे थे वो भी। हाँ अच्छा एक तो मेरी ये कि तबीयत खराब है, बुखार है और ऊपर से घर के काम भी खुद करने पड़ रहे हैं। हेल्पर नहीं आएगी आज, वो मतलब 2-3 दिन से वो नहीं आ रही है। उसकी सास की तो तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में है, तो वो अपनी सास के पास हॉस्पिटल में ही रह रही है, तो उसकी भी मजबूरी है। अब मैं उस पर भी गुस्सा तो नहीं कर सकती, जाहिर है हॉस्पिटल में है उनकी सास, तो तबीयत ज़्यादा सीरियस है, तो इसलिए वो भी छुट्टियां कर रही है। तो लेकिन अब साथ में मेरी तबीयत भी ख़राब है और घर के काम भी मुझे करने पड़ रहे हैं, तो बस थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, अल्लाह का खैर करेगा। तो बस बर्तन धोती हूँ, थोड़े ही हैं बर्तन। एक वीडियो के ना वो पढ़ते हैं, आज एक वीडियो के कमेंट पढ़ते हैं, सही है। मेरी वीडियो पे ये जो 2 दिन पहले वाली वीडियो है, डूइंग ऑल द हाउस वर्क अलोन, इसके जो कमेंट्स है ना वो रीड करते हैं, सही है आपके सामने। क्या है जी, क्या है। फौजी अरशद लिखती हैं कि आपकी एनर्जी बेहतरीन है माशाल्लाह, थैंक यू, लेकिन आज मेरी एनर्जी बहुत लो ही पड़ी है। और अभी आपने देखा होगा आजकल मैं वीडियो की एडिटिंग भी उतने दिल से नहीं कर रही हूँ, बस आज बुखार है ना, इंशाल्लाह कल से बेहतर हो जाएगी ना तबीयत, तो कल से फिर रूटीन से व्लॉग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आमिना पता नहीं, हाँ आमिना, हाँ आमना सलीम। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, मदर एंड अब्दुल्ला, आई एम सॉरी यू आर नॉट फीलिंग वेल, may Allah give you shifa, and mother I am happy you are involving your mother with things it make her happy, or she thinks you don't need her and not good for her happiness, please keep her involved। बिल्कुल जी, मैं अम्मी को कोशिश करती हूँ कि अम्मी को अपने हर चीज़ में इन्वॉल्व रखूँ। अम्मी को कभी मतलब अम्मी जैसे कोई चीज़ होती है, हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद अम्मी ने वॉक करनी होती है, तो फिर अम्मी उठ जाती है, अम्मी कहती है बर्तन मुझे दो मैं रख के आती हूँ, तो मैं रखने देती हूँ, फिर मैं कहती हूँ चलो अम्मी वॉक भी कर लेंगी
और अम्मी को फिर अच्छा भी लगता है कि चलो मैं थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ काम कर रही हूँ। तो अगर कुछ भी ना करे ना अम्मी, तो फिर अम्मी को अजीब सी फीलिंग होती है कि मैं तो बस बेकार हो गई हूँ, मैं किसी काम की नहीं रही हूँ। और ये सोच इंसान को बहुत अंदर से तोड़ देती है। नूरा माशाल्लाह जी, वेरी नाइस व्लॉग, थैंक यू। मिसबा हुसैन, नाइस व्लॉग, थैंक यू। और जी राना फयाज, नाइस वर्क, थैंक यू। माशाल्लाह जी, स्ट्रॉन्ग लेडी रुबीना आमिर करीम, थैंक यू सिस्टर। आप अब व्लॉग्स बहुत अच्छे होते हैं, हम इंजॉय करते हैं। हाँ जी, अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने जो व्लॉग्स हैं उनको बेहतर करूँ, और काफ़ी हद तक कोशिश कर रही हूँ। हाँ, बस ये है कि उसमें मुझे एनर्जी अपनी ज़्यादा लगानी पड़ती है, एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है एडिटिंग में भी, और वैसे व्लॉग्स की शूटिंग में भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अब से इंशाल्लाह मैं ऐसे ही किया करूँगी, कोशिश करती हूँ कि और ज़्यादा मेहनत करूँ। काम तो मैं कर ही रही हूँ, तो और ज़्यादा मेहनत से करूँ, है ना। नीता, हाँ जी कह रही माशाल्लाह, कीप ग्रोइंग, थैंक यू थैंक यू। आप सोप, अच्छा ये कह रही हैं क्या है आयशा, आप सोप या यखनी भी पिएं, और जो शानदा का यूज़ भी सर्दियों में रखें, परेशानी नहीं होगी, ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम के लिए अच्छा है ये सब। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। असल में मेरा पता मसला क्या है, मैं जब मुझे बचपन में पोलियो हो गया था ना, तो फिर उसके बाद मुझे बहुत मेडिसिन खिलाई गई। और क्योंकि एक बच्चा बीमार हो जाता है ना जब स्टार्ट से, और बीमारी भी ऐसी जो मतलब पूरी ज़िंदगी उसके साथ चलने वाली है, तो अम्मी कहती है हमने तुम्हारे बड़े इलाज किए, मतलब जितनी उनकी हैसियत थी, जितना वो अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने हर डॉक्टर को दिखाया, देसी दवाइयाँ भी की, सारा कुछ ना। तो मुझे बहुत दवाइयाँ खिलाई गई बचपन में। तो मैं जो है ना अंदर से मतलब इंटरनली मैं वीक हूँ। तो एक वो होता है ना, मतलब इम्यून सिस्टम कमज़ोर है मेरा। तो जब सर्दी आती है, सर्दियों में मुझे सर्दी बहुत जल्दी अफेक्ट कर जाती है, मुझे खांसी हो जाती है, नज़ला हो जाता है, मेरी सांस खराब होने लग जाती है, क्योंकि इतनी शदीद मुझे खांसी होती है, मेरा सीना जकड़ा जाता है, क्योंकि मेरे अंदर बर्दाश्त कम है, यानी कुव्वत बर्दाश्त कम है, कुव्वत मुदाफ़ियत कम है, या मुझे इतनी उर्दू भी नहीं आती है, तो इस वजह से फिर ना हो जाता है। लेकिन अभी इस दफ़ा मैं कोशिश करूँगी कि सब कुछ अपना बहुत ख्याल रखूँ और ज़्यादा बीमार ना हूँ, क्योंकि फिर भी ब्लॉगिंग भी करनी है, अब्दुल्लाहत को भी देखना है। ये है जी इस वक्त कमरे की हालत। ये रज़ाई अम्मी की रखी हुई है, मेरे से तो लपेटी नहीं जाती है, और अम्मी ने कंबल हमारा जो है ना किसी न किसी तरह लपेटा है, उसको रख दिया बिस्तरों के ऊपर। और ये अब्दुल्लाहत की जैकेट पड़ी है यहाँ पे, और बस अभी तो अब्दुल्लाहत अपना सूट इधर उतार के तो यूनिफॉर्म पहन के गया है। तो मतलब कमरा भी ऐसे बिखरा हुआ ही रखा हुआ है। और किचन भी ऐसे ही है। किचन भी आपको दिखाती हूँ, किचन की क्या हालात है। किचन की ये हालात है, ये देखिए है सालन वाली। रात को एक आलू रखा हुआ था सब्जी वाले इसमें टोकरी में ना, तो बस वही एक आलू हमने बनाया था, उसमें एक अंडा डाल दिया था, तो वो बना ली थी, मतलब खाने के लिए थोड़ा सा सालन। और वो सालन उतना ही था कि वो रात को ही ख़त्म हो गया, क्योंकि एक ही आलू था, उसमें क्या ही सालन बनता। तो अभी है कि ये चाय के बर्तन हैं और ये वाली देगची है, तो ये अभी धोती हूँ। और बस आज गुजारा करते हैं। दिल तो मेरा कुछ भी करने का नहीं कर रहा, दिल तो कर रहा है वहाँ पे जाके धूप में बैठ जाऊँ सुकून से, लेकिन बर्तन धो के बैठती हूँ। हाँ जी, तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। बर्तन मैंने धो लिया है, बाकी काम फिर मैं देखती हूँ, अब्दुल्लाह आता है तो उसकी मदद से करूँगी कमरे की सफाई। तो आज का ब्लॉग इतना ही था, बस टूटा फूटा ब्लॉग था,
तबीयत सही नहीं थी तो लो एनर्जी के साथ ही बनाया है, बस आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू कि पूरा ब्लॉग देखा आपने। इंशाल्लाह फिर कल के ब्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग।